अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 की एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5 एंड द क्वेश्चन इज इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC मेजरमेंट ऑफ एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड C इज एन एक्यूट एंगल ऑफ 60 डिग्री। मतलब C जो है वो 60 डिग्री का एंगल है, एक्यूट एंगल मतलब 90 से कम का एंगल है। ऑल्सो साइन मेजरमेंट ऑफ एंगल A इज इक्वल्स टू A ओवर B। अगर हम साइन की वैल्यू इस एंगल के अकॉर्डिंग लेंगे तो फिर ये हमारा हाइपोटेन्यूज, ये हमारी बेस और ये हमारा परपेंडिकुलर कहलाएगा। ये आपने ध्यान में रखना। तो स्टेटमेंट को माइंड में रखते हुए आपने इन सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को मालूम करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है मेजरमेंट ऑफ BC ओवर AB। देखें BC और जब ऊपर बार आ जाए इट मींस ये बात हो रही है साइड की, एंगल की बात नहीं हो रही। तो मेजरमेंट ऑफ BC क्या है A, तो हमने सिंपली, और मेजरमेंट ऑफ AB क्या है C, तो हमने सिंपली करना है A ओवर C। BC क्या है हमारे पास A, तो मेजरमेंट ऑफ AB क्या है हमारे पास C, सो दैट विल बी आंसर। बुक में यहाँ मेजरमेंट ऑफ AB लिखा हुआ है और AB की जो वैल्यू है वो C है, लेकिन आंसर में AC की वैल्यू मेजरमेंट दी हुई है। मतलब ये आंसर गलत है या फिर क्वेश्चन गलत है। अगर यहाँ हम AC कर दें तो फिर हमारा बुक वाला आंसर ठीक आता है। क्वेश्चन नंबर 2 इज cos 60। अब 60 के एंगल के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो फिर हमारी ये बेस है और ये हमारा परपेंडिकुलर बनेगा, ठीक है, और ये हाइपोटेन्यूज ही रहेगा। तो चूंकि अब हमारा एंगल 60 का है ना, तो हमने 60 के अकॉर्डिंगली मालूम करना है। तो cos थीटा किसके बराबर होता है, करली ब्राउन हेयर्स, तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, सो इट विल बिकम A ओवर B। cos 60 किसके बराबर होगा, A ओवर B के। क्वेश्चन नंबर 3 इज tan 60 थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो tan 60 किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर हमारा क्या था C, बेस क्या था A, so it will become C over A। नेक्स्ट क्वेश्चन इज cosecant पाई ओवर 3। अब यहाँ पे हमें डिग्रीज में वैल्यू नहीं दी हुई, इसमें अब हमें रेडियन में दे दिए, जबकि हम डिग्रीज पे काम कर रहे हैं क्योंकि हमारी ट्रायंगल में डिग्री है। तो हम सबसे पहले रेडियन को कन्वर्ट करेंगे इनटू डिग्रीज। तो हम ये प्रीवियस एक्सरसाइज में भी कर चुके हैं कि जब आपने किसी भी वैल्यू को आपने cosecant को डिग्रीज में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 180 ओवर पाई के साथ, तो इट विल बी कन्वर्ट इनटू डिग्रीज। तो पाई से कैंसिल हो जाएगा, 3 1 3 3 6 18 एंड देन 0। तो हमारे पास ये वैल्यू क्या आई, cosecant 60 डिग्री आ गया, ठीक है। अब cosecant किसका उलट होता है, cosecant साइन का उलट होता है, और साइन क्या होता है, सम पीपल हैव परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या थी P और परपेंडिकुलर क्या था हमारा C, सो इट विल बिकम B ओवर C। अच्छा, अब साथ ही क्वेश्चन नंबर 8 इसी पैटर्न पे है, तो मैंने इसको साथ ही कर लिया है। यहाँ भी देखिए हमारे पास पाई ओवर 6 गिवन है, रेडियन में वैल्यू गिवन है, हमने इसे कन्वर्ट करना इनटू डिग्रीज। कैसे होगी, पाई ओवर 6 है, मल्टीप्लाई कर दें 180 ओवर पाई के साथ, तो पाई से कट जाएगा, 6 3 द 18 एंड देन 0। तो अब हमारे पास ये वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, tan 30 डिग्री। अब ये क्या आ गया, tan 30 डिग्री। तो यहाँ पे अब आप देखिए, अभी तक हम बात कर रहे थे 60 डिग्री के अकॉर्डिंगली, और बुक में हमें 60 डिग्री का एंगल गिवन था। अब है 30 डिग्री, तो 30 का एंगल हमें बाहर तो गिवन नहीं है। तो अब हम देखेंगे कि हम कैसे मालूम कर सकते हैं। देखिए ये 60 का है, ये आपको बता रहा है चूंकि ये परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री का एंगल है, और हमेशा जो भी ट्रायंगल होती है उसकी तमाम एंगल्स को अगर आप ऐड करते हैं तो आंसर 180 आना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप देखें एंगल C प्लस एंगल B प्लस एंगल A हमारे पास क्या होना चाहिए, 180 डिग्री। एंगल C हमारे पास 60 है, एंगल B हमारे पास 90 है। अब हमें एंगल A मालूम करना है ना, हमें एंगल A नहीं पता कितना है, उन्होंने नहीं दिया। 60 और 90 को अगर आप ऐड करते हैं तो ये बन जाएगा 150, ठीक है। अब 150 हम इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -150। तो 180 में से अगर आप 150 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 30 डिग्री आएगा। इट मीन हमारा जो A वाला एंगल है ये क्या है, 30 डिग्री का एंगल है। तो अब हमने जो हमारा यहाँ पे वैल्यू आई tan 30, तो इट मीन अब हमने tan 30 मालूम करना है अकॉर्डिंग टू 30 डिग्री। 30 डिग्री की अगर आप बात करते हैं तो फिर हमारी ये जो एक पोजिशन है ये बेस बन जाएगी और ये अब परपेंडिकुलर बन जाएगा, ठीक है। अब बेस क्या हो जाएगी C और ये परपेंडिकुलर, और tan है, tan क्या होता है, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस ही होना चाहिए हमारा। तो अब परपेंडिकुलर क्या है A और बेस क्या है C, तो हमारा tan 30 क्या आएगा, A ओवर C। तो tan 30 हमारे पास क्या आएगा, A ओवर C, ठीक है।
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज कॉड 60। कॉड किसके उलट होता है? tan के। tan किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। tan किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो कॉड किसके बराबर हो जाएगा? बेस ओवर परपेंडिकुलर। 60 डिग्री की बात करें ना तो उस हिसाब से हमारा यही परपेंडिकुलर ओवर बेस होगा, तो c ओवर a। तो ये क्या आएगा? c ओवर a। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर 30 डिग्री पे है, तो साइन 30 अब क्या होगा? साइन किसके बराबर? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। 30 डिग्री के अकॉर्डिंगली अब हमारा क्या है? बेस c, परपेंडिकुलर a और हाइपोटेन्यूज हमेशा चेंज नहीं होता, तो हम क्या कहेंगे? साइन 30 है ना, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो a ओवर b। तो a ओवर b। अब देखें cos 30, cos किसके बराबर होता है? कर्ली ब्राउन हेयर्स, तो क्या होगा? ब्राउन हेयर्स बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो 30 डिग्री के अकॉर्डिंगली हमारी बेस क्या है? c हो जाएगी, और हाइपोटेन्यूज वही जो b था वही होगा। सिकन थीटा उलट होता है कॉस थीटा के, और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। तो सिकन थीटा अब हमारे पास क्या आएगा? सिकन 30 डिग्री अब हमारे पास क्या आएगा? हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। हाइपोटेन्यूज क्या है? b, और बेस क्या है अब हमारे पास? चूंकि 30 डिग्री की बात करें ना, तो बेस होगी हमारे पास c। cot is reciprocal of tan. So keeping in mind the value of base and perpendicular, find the value of cot 30 degree and write your answer in the comments. So इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 हमारा completely सॉल्व हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करेंगे। इस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।